हाथी ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। गाजियाबाद की 19 साल की लड़की जिसका नाम रिया है, वो एक नीट एस्पिरेंट है। उसका सपना है बचपन से ही कि मुझे डॉक्टर बनना है। नीट एग्जाम में उसके नंबर कम आते हैं और भारत में उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा है कि रिया उसका सपना पहले ही छोड़ चुकी है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए उसे एक पेज दिखता है जिसका नाम है द इंटरनेशनली। वो ये क्लेम करते हैं कि हम स्पेन से मेडिकल की डिग्री दिलवाते हैं और वो भी सिर्फ 15 लाख रुपए में। जब रिया ने उन्हें मैसेज किया तो रिया को वो फैंसी वेबसाइट्स दिखाते हैं जो उस यूनिवर्सिटी की है। उसे फेक एडमिशन लेटर देते हैं, इवन यूनिवर्सिटी ऑफिशियल के साथ में लाइव जूम कॉल तक करवाते हैं। ये सब देखकर पेरेंट्स और रिया को भरोसा हो जाता है। वो अपनी सारी जमा पूंजी यानी कि 15 लाख रुपए उन्हें एजेंट्स के हाथों में दे देते हैं। रिया पहुंचती है बार्सिलोना में और वहां जाने पर रिया को पता लगता है कि वहां ऐसी कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। रिया उन एजेंट्स को फोन करती है लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। रिया का वीजा वहां एक्सपायर होने वाला है, अब उसे भारत आना ही पड़ेगा, अदरवाइज वहां पर वो क्रिमिनल डिक्लेयर हो सकती है। यहाँ आने पर रिया के पेरेंट्स और रिया उन एजेंट्स के खिलाफ केस करती है। धोखाधड़ी और षड्यंत्र के मुकदमे उन पर चलते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब्रॉड एमबीबीएस यानी कि नीट का बाईपास ऐसी कई कहानियों से हटा पड़ा है। अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो ऐसे ही स्कैम से अवेयरनेस के लिए मैं बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि अब्रॉड जाने से पहले दिस इज मस्ट वीडियो फॉर यू, क्योंकि आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। तो आखिर अब्रॉड एमबीबीएस स्कैम्स होते क्यों हैं? देखिए, हाल ही में भारत में नीट एस्पिरेंट्स का नंबर 20 लाख से ज्यादा हो गया है, लेकिन सीटें आज भी बहुत बहुत कम हैं। सीटों के हालात वही हैं जो मुंबई की लोकल ट्रेन में होते हैं। एस्पिरेंट्स इतना कंपटीशन देखकर सोचते हैं कि आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। वो एक बाईपास ढूंढने लगते हैं और बाईपास उन्हें मिलता है अब्रॉड एमबीबीएस। तो उन्हें पता लगता है कि आप चाहे भारत से एमबीबीएस करें चाहे बाहर से, नेक्स्ट तो देना ही पड़ेगा। तो सोचते हैं कि जब नेक्स्ट देना ही है सबको तो अभी कंपटीशन क्यों देना। वो सिर्फ नीट एग्जाम में अपीयर होते हैं सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, ना कि रैंक के लिए। उन्हें पता है कि हम वो विदेश जाएंगे तो कम फीस में भी एमबीबीएस कर सकते हैं, इंग्लिश प्रोग्राम्स वहाँ पर होंगे, नेक्स्ट एग्जाम तो सबका ही होना है और इस बहाने विदेश भी घूमना हो जाएगा। कल को गाँव में जब आएंगे या छोटे कस्बे में आएंगे तो ये छाती ठोक कर कह सकते हैं, बाबू विदेश गए थे। तुम्हें पता है रूस में क्या होता है, तुम्हें पता है चाइना में क्या होता है, फिलीपींस और जॉर्जिया की स्पेलिंग भी जानते हो। कहीं ना कहीं ये सारी बातें आज बहुत बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को विदेश ले जा रही है मेडिकल की पढ़ाई करवाने। लेकिन इसके पीछे कुछ स्कैम्स भी हैं। जानते हैं रिया के बाद के एस्पिरेंट्स की कहानी। अब अमन के साथ में वही कहानी दोहराई जाती है जो कहीं ना कहीं रिया के साथ में हुई थी। देश बदल जाता है। देश का नाम है चाइना। अमन जो लखनऊ का रहने वाला है, आसपास एक होर्डिंग देखता है, अब्रॉड से एमबीबीएस करें मात्र 30 लाख। एजेंट के पास पहुंचने पर उसे एक जबरदस्त सुपर शाइनी ब्रोशर दिखाया जाता है कि भाई ये फोटोग्राफ है उस कॉलेज के। अमन वो देखकर बहुत मोटिवेटेड हो जाता है कि यार क्या अमेजिंग कॉलेज है, भारत में तो ऐसा एक भी नहीं है। माँ बाप लोन लेते हैं, 30 लाख एजेंट्स को दिए जाते हैं। लेकिन अमन जब चाइना पहुंचता है तो वहां पाता है कि वहां उन फोटो जैसा कुछ भी नहीं है। वो हॉस्पिटल, वो मेडिकल कॉलेज बहुत बिलो स्टैंडर्ड है। वहाँ के लैब्स पुराने हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में नहीं मैंडरिन में हो रही है। वो कुछ नहीं समझ पाता। भारत आने पर वो FMGLE एग्ज़ाम 2, 3, 4 बार फेल कर जाता है और अब वो डॉक्टर नहीं, किसी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है जिसका डॉक्टर बनने के साथ में कोई रिश्ता नहीं है। आज अमन के पास मेडिकल की डिग्री नहीं है और 30 लाख भी नहीं है। जो सपना उसने बचपन में देखा था वो कर्जे के साथ में खत्म हो चुका है। रिया और अमन की कहानी तो आपने सुनी, लेकिन क्या आपको पता है बेंगलोर में 50 एस्पिरेंट्स को एक साथ बेवकूफ़ बनाया गया जॉर्जिया में एडमिशन के नाम पर। क्या क्या
फेक चीज़ें होती है, क्या क्या स्कैम होते हैं, वो एक बार समझ लीजिए। वो फेक यूनिवर्सिटी हो सकती है। जो सबसे बड़ा स्कैम और सबसे पेनफुल स्कैम होता है कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं जैसा दिखाया गया। वो हिडन फीस ट्रैप हो सकता है कि बस 5 लाख की फीस है, कि बस 3 लाख की फीस है, लेकिन बाकी सारी फीस छिपा ली जाती है। वो घटिया क्वालिटी का कॉलेज हो सकता है। लैंग्वेज के बारे में झूठ हो सकता है कि वहाँ पर पढ़ाई अंग्रेजी में ही होती है। और इवन ये तक कह सकते हैं आपको एजेंट कि आपको नीट देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो आपको उनके फेक एग्जीक्यूटिव, फेक रिप्रेजेंटेटिव, फेक वेबसाइट्स दिखा सकते हैं और फेक एडमिशन लेटर तक दे सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये सब करते हुए भी वो आपसे मोटा पैसा लूट सकते हैं। भारत में होता हुआ देखकर हमने अब्रॉड काका बनाया है, जो इसी चीज़ के लिए ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करता है, ताकि भारत के लोगों को स्कैम से बचाया जा सके और बचाया जा सके उस फेक फीस से, जहां कॉलेज की फीस कहीं ना कहीं 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए होती है, 45-50 लाख तक रुपए लूट लिए जाते हैं एडमिशन के नाम पर। अब्रॉड काका से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहा है। ये डॉक्टर्स की ही टीम है जिन्हें विदेश में पढ़ाई का अनुभव है, और सुपर ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम इंश्योर करते हैं कि भारत के किसी भी स्टूडेंट के साथ में स्कैम ना हो, फीस के नाम पर लूटा ना जाए, फेक कॉलेज दिखाकर घटिया जगह ना भेज दिया जाए। हम इंश्योर करते हैं, और हम इंश्योर करते हैं सिर्फ एयरपोर्ट तक छोड़कर नहीं, हम जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, हम मिलते हैं स्टूडेंट्स के। ऐसे कई वीडियो आपने डॉक्टर हिमांशु ओझा के देखे होंगे, जो वहाँ स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, जो अब्रॉड काका के माध्यम से विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे जाकर मिलते हैं। हम वो नहीं हैं जो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। हम बच्चों से जाकर साल भर मिलते हैं कि बेटा आपकी पढ़ाई चल कैसी रही है। तो अगर आप इन स्कैम्स की ट्रैप में आने का आपको डर है, कहीं मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए, तो अब्रॉड काका इज द मोस्ट ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन जिस पर आप भरोसा कर अब्रॉड का सपना देख सकते हैं। रिया और अमन के बाद में अब कहानी एक साथ 50 स्टूडेंट्स के साथ हुए स्कैम की। 2023 में बेंगलोर के कुछ एजेंट्स से कहते हैं कि हम सिर्फ 10 से 12 लाख में जॉर्जिया से आपको MBBS करवा देंगे। वो उसके लिए NMC का फेक एक्रेडिटेशन दिखाते हैं, फेक एडमिशन लेटर उनको देते हैं, फेक वेबसाइट्स और सब कुछ फेक दिखाया जाता है। वो 50 बच्चे जॉर्जिया पहुंचते हैं और वहां पहुंचने पर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़िए, वहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है जिसके पास कोई मान्यता नहीं है। 50 बच्चों को एक साथ ठग लिया जाता है। परेशान होकर वो वापस भारत पहुंचते हैं। उनके पेरेंट्स उन एजेंट्स के खिलाफ केस कर देते हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसी कई कहानियां भारत के स्टूडेंट्स के साथ में अब्रॉड MBBS के स्कैम्स को लेकर होती रही है। तो कैसे बचा जा सकता है इन सब से? क्या कोई रास्ता है? सबसे पहला रास्ता तो यही होगा कि हम खुद के लेवल पर देख लें कि क्या ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। साथ में हम देख लें कि क्या हम ट्रस्टेबल कंसल्टेंसी के साथ में जा रहे हैं, लाइक अब्रॉड काका। मैं इनके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमने ही भारतीयों के साथ स्कैम होते हुए देखकर ये बनाया है। फीस स्कैम, एडमिशन स्कैम, कॉलेज है ही नहीं, बच्चा पहुंच गया है। पूरा खर्चा कितना आएगा साफ साफ सीधे शब्दों में समझ लें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर कोटिंग वर्ड्स के चक्कर में ना फंसे। आप ये कंफर्म कर ले कि वहां इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, कोई लोकल लैंग्वेज तो नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये देख लें, जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, यानी कि देश कितना ताकतवर है, देश में कितना दम है। जैसे कि रशिया, आज रशिया अगर यूक्रेन पर अटैक कर रहा है तो यूएस भी उसका कुछ नहीं कर सकता। दैट इज द स्टेबिलिटी। और भारत में और रशिया में रिलेशंस भी कहीं ना कहीं सुपर स्टेबल, सुपर स्मूथ है। तो रशिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन निकल के आती है, जो सस्ता भी है और जियोपॉलिटिकली भी स्टेबल है। फेक वेबसाइट्स को समझ लें। फेक वेबसाइट जहां पर HTTPS लिखा होगा, अंग्रेजी गलत लिखी होगी, और कुछ ही पेजेस होंगे जहां पर इवन फीस देने का ऑप्शन भी आपको नहीं होगा। ये देख लें कि जहां भी आप जा रहे हैं वहां पर NMC के रूल फॉलो हो रहे हैं।
भारत के आज हर कोने में अब्रॉड MBBS के बोर्ड आपको दिख जाएंगे। और जितनी ज़्यादा ये चीज़ें होती है उतने ही स्कैम बढ़ते जाते हैं। अब्रॉड MBBS आज एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम बन चुका है, जिसमें एक एजेंट होता है, उसके ऊपर दूसरा एजेंट होता है, उसके ऊपर तीसरा एजेंट होता है और आपकी फीस बढ़ती जाती है उनके कमीशन के साथ। अब्रॉड काका एक वो ऑर्गेनाइजेशन है, एक वो स्टिड कंसल्टेंसी है जहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाने के बाद भी बहुत खुश है और उनके बहुत सारे वीडियोस आपने डॉक्टर हिमांशु ओझा सर के वीडियोस में देखे होंगे। अब्रॉड काका हमने एक सेपरेट यूट्यूब चैनल बनाया है जहाँ पर वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में आप पूरा देख सकते हैं। उसका लिंक आपको दिख रहा होगा, आई बटन आपको दिख रहा होगा, सब कुछ आप प्रेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम किस तरीके से उनको सर्विसेज दे रहे हैं। ऊपर काका है और नीचे आपका काका है। स्कैम से सतर्क रहिएगा।